देखिए, बिहार की जनता ने सबको आज़मा के देख लिया है, राजद को भी, एनडीए को भी। अभी जो विकल्प हमारे पास है बिहार की जनता के पास, वो सबसे बेहतर विकल्प और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रबुद्ध बिहार की जो जनता है, वो बिल्कुल सुनिश्चित करेगी कि चिराग पासवान जी कारण क्या है? युवा हैं, पढ़े-लिखे हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। युवाओं का जो दुःख-दर्द है, जो करियर है, जो भविष्य है, जो परिवार की जो जो उनसे अपेक्षा होती है, वो सब समझते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चिराग पासवान जी बिल्कुल सही विकल्प होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार हमारे साथ हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार से अक्सर जब बातचीत होती है तो राजनीतिक सवालों पर बातचीत होती है, या इस चैनल पर ही आप ज़्यादातर खबरें देखते हैं वो राजनीति से जुड़ी हुई होती है और खासकर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई होती है। लेकिन आज हम प्रोफेसर डॉक्टर विनीत कुमार से बात करेंगे। हालांकि ये मामला भी राजनीतिक रंग ही ले चुका है, लेकिन ये मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और इतना बड़ा मामला बीपीएससी पेपर लीक मामला जो सामने आया है उस पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उन्होंने सीधे सबसे जो तगड़ा हमला है, पहला हमला चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बोला और पूछा कि नीतीश कुमार जी, कोई जवाब है इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, छात्रों से आपका सरोकार होता है। देखिए, हमारे अध्यक्ष चिराग पासवान जी बिल्कुल मर्माहत हैं इस विषय को लेके। जो ये घटना घटी है, इसमें 6 लाख अभ्यर्थियों जो कि पीटी परीक्षा के लिए पहुँचे थे वहाँ पे, उनके साथ ही एक मज़ाक बन गया है। आपने कहा कि मैं शिक्षक हूँ और मैं विद्यार्थियों के बीच में रहता हूँ और मुझे ये मालूम है कि उनका दर्द क्या होता है। भविष्य को लेकर भविष्य को अपने लेके एक परिवार का सपना क्या होता है जब एक परिवार अपने बच्चे को बाहर भेजता है। मान लीजिए कोई गाँव से बच्चा आता है पटना में पढ़ने के लिए, 10 बाई 10 के कमरे में 3-4 बच्चे मिल के अपने से खाना बना के पढ़ते हैं और सरकार के लोग, सरकार के जो आला ऑफिसर हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी कमी के कारण अगर कोई बच्चा का भविष्य जो है संवरने से पहले ही उजड़ जाता है, वो जो पीड़ा होती है, वो एक परिवार और एक बच्चा ही समझ सकता है। चिराग पासवान जी उस पीड़ा से मर्माहत हैं और इसलिए वो सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी से कि क्या बिहार में और भी कुछ बचा है करने के लिए? कोई और कुकर्म बचा है कि वो भी कर लिया जाए? ताकि बिहार जो है राष्ट्रीय जो पट पे जो बदनामी झेल रहा है 17 साल में, कोई भी क्षेत्र आप उठा लें, नीतीश जी कुछ और ही बाकी है तो वो भी कर लीजिए। और अगर नहीं तो थोड़ी-सी भी अगर नैतिकता आपके अंदर है, आपको लगता है कि नहीं भाई, कहीं से हम भी इंसान हैं, तो इसके बारे में संज्ञान लीजिए या हो सके तो किसी न्यायिक, किसी जज के, वो भी पटना उच्च न्यायालय के जो हमारी मांग होगी, उनके जज के निर्देश में, देख-रेख में इसकी न्यायिक जाँच हो और जो भी व्यक्ति दोषी हो, उसको त्वरित कार्रवाई करके बहुत कड़ा सज़ा मिले ताकि एक ये नज़ीर, एक उदाहरण बने और बच्चों को कम से कम थोड़ा-सा मरहम का काम करे। प्रोफेसर साहब, ठीक है, ये तो बीपीएससी पेपर लीक का मामला है। एक तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट कह लें, या जो तस्वीरें सामने आती है सरकारी स्कूलों से, बहुत कुछ खराब है। सब कुछ खराब है ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ खराब है। तो शिक्षा व्यवस्था की हालत, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत, और ऊपर से कभी टॉपर घोटाला हो जाता है। लगातार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। क्या कारण है, और इसके सुधरने की कोई उम्मीद है, नहीं है? अभिषेक भाई, आप पता नहीं मुझे क्यों हिचक रहे हैं आप ये कहने में कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। ये लच्चर नहीं है, जी। ये बिल्कुल मटिया मेट हो चुका है। ठीक है ना? आप कहीं भी चल जाइए, मैं बताता हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से लेके कोई भी यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कहीं भी शिक्षकों की, कहते हैं ना कि शिक्षक और जो स्टूडेंट का जो रेशियो अनुपात होता है, कहीं भी सही मायने का नहीं है, जो कि राष्ट्रीय औसत होना चाहिए। परीक्षाएँ लेट से होती हैं। जो सिलेबस, जो करिकुलम जो बनाए गए हैं, वो 20-20 साल, 25-20 साल पुराने हैं। मैं गाँव की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। गाँव के शिक्षक, गाँव के जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे गाय बाँधे जा रहे हैं, वहाँ पे बैठ के लोग शराब का सेवन करते हैं, लोग जुआ खेलते हैं लोग। लेकिन आपने ये कहा कि इंग्लिश में कहावत है कि क्या इसका सुधरने की कोई गुंजाइश है? तो अंग्रेजी में कहावत है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल तभी है जबकि एक व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास दूरदर्शिता हो और जो सचमुच चाहे कि बिहार को अग्रणी राज्यों के श्रेणी में हम ले जाएँ। और ये जो विज़न जो है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये नहीं कि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का बिहारी
ये जो विज़न डॉक्यूमेंट आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आया कि शिक्षा पे 2 पेजों से विस्तार बताया कि हम क्या-क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब आपके पास विल होगा, आपके पास वो शक्ति होगी करने का, कुछ क्षमता तो है, लेकिन करने का जो होता है ना कि गुदा हो, तब आप कर सकते हैं, तो अन्यथा चलिए, वो नहीं हो पाएगा। आप ये कह रहे हैं कि सुधरने की गुंजाइश तो है, हालात सुधरेंगे, नीतीश कुमार के रहते नहीं सुधरेंगे, चिराग पासवान आएंगे तब सुधरेगा, आप यही कह रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता ने सबको आजमा के देख लिया है, राजद को भी, एनडीए को भी। अभी जो विकल्प हमारे पास है बिहार की जनता के पास, वो सबसे बेहतर विकल्प, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रबुद्ध बिहार की जो जनता है वो बिल्कुल सुनिश्चित करेगी कि चिराग पासवान जी। कारण क्या है? युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। युवाओं का जो दुख दर्द है, जो करियर है, जो भविष्य है, जो परिवार की जो जो उनसे अपेक्षा होती है, वो सब समझते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चिराग पासवान जी बिल्कुल सही विकल्प होंगे। तो चिराग पासवान बिल्कुल सही विकल्प होंगे। तो पेपर लीक मामले को लेकर लगातार हमारी बातचीत हो रही है बिहार के अलग अलग नेताओं से। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान का बयान आया, इसलिए हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं से भी बातचीत की है इस पूरे मामले को लेकर। और रिएक्शन कितना तगड़ा है, हमला कितना तगड़ा है नीतीश कुमार पर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू देखकर आप समझ ही गए होंगे। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।